गम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। दिल की रानी सबसे अनजानी, अब तक तुम्हीं को करती हूँ जो है ठानी, चले जैसे हवाएं। तो दोस्तों, पहचानी ये धुन? जरूर पहचान गए होंगे। इस गाने पर आपके पांव भी थिरकने लगे होंगे। ऐसे ही होता है दोस्तों, जो गाना हमें बेहद पसंद होता है उसके साथ साथ हम गुनगुनाते हैं और थोड़ा थिरकते भी हैं। तो चलिए, हम ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं, आपको हम बता देते हैं। सरगम के सितारे कार्यक्रम में आज की हमारी सितारा हैं पार्श्व गायिका और अभिनेत्री वसुंधरा दास। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। वसुंधरा जी, बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है रेडियो पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मेरी पहली इंटरव्यू है AIR के साथ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप अपने आप को पहले सिंगर मानती हैं या पहले एक्ट्रेस मानती हैं? मैं जब 5 साल की थी तब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी गायकी में जी। तो अगर आप टाइम के हिसाब से लें तो पहले मैं सिंगर ही थी। अच्छा। और एक्टिंग जो है अभी 5 साल ही हुए हैं जी एक्टिंग करते हुए। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है ज्यादातर सिंगिंग में ही रहा है। और अभी 5 साल हो गए हैं कि मैं अभिनेत्री भी बन गई हूँ। जमाने में इंडस्ट्री में जो एक्टर्स होते थे वो खुद सिंगर्स भी हुआ करते थे, जैसे अशोक कुमार साहब और कुंदनलाल सहगल, किशोर कुमार खुद। तो आपको लगता है कि ये जो एक्टिंग की स्किल है इसका आपको गाने में फायदा मिलेगा, या गाने की स्किल है उसका एक्टिंग में फायदा मिलेगा? ये तो सवाल बहुत बढ़िया किया आपने, बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस गाने में है वो एक्टिंग में भी मेरा बहुत साथ देता है जी। और जो मेरा एक्सपीरियंस एक्टिंग में होता है वो जब मैं प्लेबैक करती हूँ या मैं गाती हूँ या रिकॉर्डिंग करती हूँ या शोज करती हूँ तो उसमें बहुत ही यूजफुल होते हैं ये एक्सपीरियंसेस। तो आई फील दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था और कितनी शरारती थी आप बचपन में? मेरा बचपन तो बहुत ही नॉर्मल सा था। मैं एक लौती बेटी हूँ अपने माँ बाप के और सबसे छोटी पोती हूँ अपने दादा और दादी की। जी। मेरी दादी जो थी वो मेरी पहली गुरु थी क्लासिकल गायकी में। तो मैं जब 5 साल की थी तब उन्होंने मुझे बिठाकर बोला कि मैं जानती हूँ कि तुम में वो है जी, कि तुम गा सकती हो, तो मैं आपको सिखाना चाहूंगी अभी। उस वक्त तो मेरा दिमागी लेवल जो था बहुत ही शरारती था। मुझे बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलना था जैसे 5 साल के बच्चे होते हैं जी। तो मेरी सीरियसनेस उतना नहीं था गाने में। और बेचारी मेरी दादी मुझे पुकार पुकार के थक जाती थी क्योंकि मैं जाके छुप जाती थी। मैं कभी क्लास टाइम पे नहीं जाती थी या कुछ। और जो दादी के साथ एक रिलेशनशिप, हाँ रिलेशनशिप जो है, यू टेक योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, उनको बहुत सताते हैं हम लोग जी। तो ऐसा ही था। और वो शी हैड अ लॉट ऑफ एम्बिशंस मेरे थ्रू जो उन्होंने नहीं कर पाया, मुझसे करवाना चाहती थी जी। तो ये सब तब था, लेकिन मैं बहुत शरारती थी और यू नो इट वाज़न्ट द राइट टाइम। लेकिन मैंने बरकरार रखा बिकॉज मेरी माँ और मेरी दादी दोनों ने मुझे क्लासेस में भर्ती करा दिया और फिर मेरा रियाज करवाते थे। जब तक मुझे वो मैच्योरिटी नहीं मिलती कि मैं अपने आप रियाज करूं तब तक वो लोग मेरे पीछे पड़ते रहते थे। जी। सो
ऐसे उन्होंने मुझे बहुत ही इनकरेजमेंट दिया और बहुत आगे आने की एक मौका दी। जी। हिंदुस्तानी सीख रही थी आप या कर्नाटक? हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रही थी मैं। अच्छा, तो 5 साल की नन्ही सी उम्र से क्लासिकल म्यूजिक में आ जाने से आपको लगता है कि आपको रियाज करने का एक अच्छा खासा वक्त, एक अच्छी खासी तैयारी आपको मिली है गायन की दुनिया में? तैयारी तो मिली है, लेकिन जहाँ मैं बैंगलोर से हूँ जी। सो वहाँ की जो माहौल है बहुत कॉस्मोपॉलिटन जो कहते हैं जी। कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से लोग आकर वहाँ पे बसे हुए हैं। तो म्यूजिक में भी इतना एक डाइवर्सिटी रहा है बैंगलोर में, जैसे कि वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत पॉपुलर है, हिंदुस्तानी म्यूजिक शहर माना जाता है। वो तो अब खैर 5 सालों में हुआ है, 5-6 या 7 सालों में हुआ है, लेकिन जब उन दिनों में म्यूजिक और आज भी म्यूजिक का बहुत ही अहम हिस्सा रहा है बैंगलोर में, अगर आप एक शहर के नजरिए से देखें तो वहाँ की जो एक्सपोजर एक गायक को मिलती है, फॉर एग्जाम्पल मेरी तालीम तो हिंदुस्तानी में हुई थी, लेकिन जब मैं स्कूल में थी तब मैं क्वायर में पार्टिसिपेट करती थी। और ऐसे ही मैं माउंट कार्मल कॉलेज, एक कॉन्वेंट में पढ़ी, मैंने अपना कॉलेज 5 साल के कॉलेज ईयर्स मैंने वहीं पे बिताए, तो वहाँ पे भी मुझे क्वायर की एक अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली। और उसके बाद और जब मैं अपने आप म्यूज़िक सुनती रही तो वेस्टर्न ही नहीं लेकिन अरेबिक म्यूज़िक और स्पेनिश म्यूज़िक, ये सब इस सब का एक एक्सपोजर वहाँ पे मिला। जी, तो कुल मिलाकर संगीत की एक बड़ी दुनिया से आपका परिचय हुआ। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही अहम हिस्सा होता है ट्रेनिंग का, क्योंकि मेरे गुरु परमेश्वर हेगड़े जो हैं बैंगलोर से हैं, वो कहते हैं कि म्यूज़िक किसी तरह का म्यूज़िक किसी और तरह का म्यूजिक से बड़ा नहीं होता है। जी, कोई सीमा नहीं होती और कोई एक दूसरे से ज्यादा नहीं। बिल्कुल, म्यूजिक ही एक अपनी लैंग्वेज बन रही है और म्यूजिक ही बड़ी चीज है। हमें ऐसे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ करनी चाहिए। जी, तो इसका बहुत ही बड़ा असर मुझ पे पड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है, बातें बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें अपने श्रोताओं को कोई गाना सुनवाना होगा। बताएं आप कौन सा गीत पहली नंबर पर हमारे श्रोताओं की नजर कर रही हैं? आप बताइए कि क्या गाना सुनना चाहेंगे आप? चलिए, जैसे हवाएं क्योंकि ये अपने टाइम पर चार्ट बस्टर रहा है, चाहे रेडियो की चैनल्स हों, टीवी के चैनल्स हों, इवन रिंगटोन्स में भी ये गाना खूब बजा है। जी। तो एक तरह से ये गीत कहना चाहिए कि आपका एक ब्रांड बन गया है। जब हमने रिकॉर्ड किया तो भी ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि फराह खान जो हैं मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और उनकी पहली फिल्म में उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके फिल्म में आके गाऊं, और ऐसा बढ़िया गाना दिया मुझे जो अभी आपने जैसे बताया मेरा ब्रांड बन गया है। तो ऐसे प्ले करने में मजा नहीं आएगा। जब विविध भारती के स्टूडियो में कोई गायिका हो तो हम उन्हें ऐसे गाने की रिक्वेस्ट सिर्फ नहीं करने देते, हम गाने की रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जाए तितलियां जैसे चमन चमन, यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन। हे हे ए हे ए हे वो ए हे ओ मैं दीवानी दिल की रानी, गम से अनजानी, कब डरती हूँ वो करती हूँ जो है ठानी। What's up? Say what? कोई आए जितना भी मुझको समझाए, मैं ना तो
ठाने चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन अपनी अदाएं मैं भी कुछ कम नहीं आंखों में आंखें जो डालूं दिल न चुरा लूं होश चुरा लूं कोई हो कितना हंसी मेरा हो गया वो जो एक बार मुझसे मिला चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन चाहे खबरें जैसे चमन चमन यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन हे 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 वो हे वो मैं दीवाना मैं अनजाना गम से बेगाना हुआ आवारा लेकिन प्यारा सबने माना चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन चाहे खबरें जैसे चमन चमन यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन वाह, बहुत मजा आया। इससे पहले नायक का गाना जो शाका लाका, वो एक अलग तरह की पहचान उसने आपको दी थी, उससे जुड़ी हुई क्या यादें हैं? शाका लाका, जब शाका लाका की बात करते हैं तो पहली वर्जन उसका उसकी पहली वर्जन जो है तमिल में रिकॉर्ड की गई थी जी। और इनफैक्ट ये मेरा पहला कमर्शियल रिकॉर्डिंग था, शाका लाका बेबी तमिल वर्जन। और मेरा पहला रिकॉर्डिंग रहमान के साथ, मेरा पहला रिकॉर्डिंग अपने प्लेबैक इंडस्ट्री में। तो मैं पहली बार रहमान के स्टूडियो में गई और वहाँ पे डायरेक्टर बैठे थे, फिल्म के डायरेक्टर। इसका मूवी का तमिल नाम था मुदलवन जी, शंकर ने डायरेक्ट किया था। तो वो बैठे थे अपने वो जो लिरिक्स के साथ मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे तो वो मेरी पहली साल थी इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो मुझे शंकर कौन है वो ये सब मालूम नहीं था। तो वो बहुत ही हम्बली बैठे हुए थे और मुझे लिरिक्स दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि कोई पोएट के यहाँ से कोई लिरिक्स लेके आए हैं जी। तो मैं लिख रही थी और फिर उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया कि गाना ऐसा जाता है, क्योंकि रहमान के यहाँ से जो स्क्रैच टेप्स आपको मिलते हैं बहुत ही बेसिक होते हैं और आपको ज़्यादातर अपना इमेजिनेशन से करना पड़ता है अपना काम। तो इन्होंने थोड़ा सा गा के बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको गाना नहीं आता, गा नहीं सकते। तो आइडिया बिल्कुल नहीं आ रहा था मुझे कि क्या ट्यून है, क्या बताना चाहते हैं, क्या, मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो मैंने कुछ देर के बाद मैं थोड़ा सा इरिटेट होने लगी और मैंने कहा कि आप रहने दीजिए रहने दीजिए आप, मैं कर लूंगी। लेकिन वो तो बहुत ही कूल काम थे, उन्हें समझ लिया बोलने हाँ कि आप ही करेंगे। तो उसके बाद जब मैं अपना प्रिपरेशन करके वापस रिकॉर्डिंग थिएटर में आई तब पता चला कि ये डायरेक्टर हैं फिल्म के। तो मैंने उनको थोड़ा सा शायद इंसल्ट किया है इन अनजाने में जी। लेकिन वो बिल्कुल नहीं भड़के या कुछ उन पे असर नहीं हुआ। और गाने में जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे गाने को तब बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये तो एक तमिल गाना था लेकिन ड्रम एंड बेस में। ड्रम एंड बेस जो है बहुत ही वेस्टर्न जॉनर ऑफ म्यूज़िक
था और तब बहुत ही ट्रेंड में था और बहुत यू नो इट वाज इन एट दैट टाइम. तो आई वाज अंडर द इम्प्रेशन दैट या तो ये बहुत बड़ी हिट होगी या तो कोई नहीं सुनने वाला होगा इसका. तो मैं जब रिकॉर्डिंग थिएटर से बाहर आई, आई रिमेम्बर कॉलिंग माई मदर एंड टेलिंग हर कि दिस इज इट, इट्स ईदर गोइंग टू बी अ वेरी बिग हिट और इट्स गोइंग टू बी अ बिग फ्लॉप, मुझे पता नहीं. और बाय सम गुड लक एंड गुड फॉर्चून बहुत बड़ी हिट बन गई. आज भी ये गाना खूब सुना जाता है और इसलिए हम भी सुनेंगे इस गाने को. सुनते हैं नायक फिल्म का ये गीत. Shakalaka baby, shakalaka baby. Shakalaka baby, shakalaka baby. Shakalaka baby, shakalaka baby, मुड़ के तो देखो यार. Shakalaka baby, shakalaka baby, हमसे कर लो प्यार. Yeah, shakalaka baby, shakalaka baby, मुड़ के तो देखो यार. Shakalaka baby, shakalaka baby, हमसे कर लो प्यार. प्यार का जवाब दे दे मुझे ये गुलाब दे दे. शैयो 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 शैयो. डरना तू ना 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 करना तू. जो भी कहना है तुझे कोरे कागज पे लिख दे. Yeah, shakalaka baby, मुड़ के तो देखो यार. Shakalaka baby, हमसे कर लो प्यार. जल्दी जल्दी गरम गरम रेत पे ठंडी ठंडी आहें भरेंगे हम. हुला हुप लुक छुप 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 चोरी चोरी प्यार करेंगे हम. मुझे मेरे घर से भगा के ले जाओ. मुझे कंधे पे उठा के ले जाओ. फ्राइडे को टेंपल में ले जाओ. सैटरडे को डिस्कोटेक ले जाओ. संडे को टाइटैनिक ले जाओ. हे ले जाओ. Yeah, shakalaka baby, मुड़ के तो देखो यार. Shakalaka baby, हमसे कर लो प्यार. दोस्तों, बातें वसुंधरा दास जी से हो रही हैं. अभी हमने बातें की उनके गाने के बारे में, लेकिन एक्टिंग के बारे में बातें अभी रह गई थी. वसुंधरा जी से पूछा जाए कि एक्टिंग का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था? एक्टिंग का सिलसिला जैसे मैंने कहा कि 5 साल पहले शुरू हुआ था. मैं बैंगलोर में अपना डिग्री फिनिश करके मद्रास गई थी और फिर आई वेंट एक्चुअली रिकॉर्ड लेबल शॉपिंग. मुझे एक एल्बम बनाना था अपने लिए जी. एंड सो फर्स्ट रिकॉर्ड लेबल आई मेट वाज मैग्नस साउंड और उन्होंने मेरा ऑडिशन सुना और तुरंत साइन कर लिया. तो मैं वहाँ से कहीं और नहीं गई. देन दे पुट मी इन टच विद वन ऑफ देयर म्यूज़िक कंपोजर्स, प्रवीण मणि नाम के म्यूज़िक कंपोजर के साथ जी. और हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया एक डेमो पे. और 2-3 दिन के बाद हमने 3 गाने तैयार कर लिए थे.
हमारे लिए भी बहुत चौंकने वाली चीज़ थी ये जी। तो हमने सोचा कि इट्स गोइंग टू वर्क, दिस प्रोफेशनल रिलेशनशिप विल वर्क आउट, तो वी शुड गो अहेड एंड डू एन एल्बम। लेकिन अभी सवाल उठा कि हमें इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है, तमिल में करना है क्या जी। तो मैंने सोचा कि नो, आई शुड प्ले इट सेफ एंड मेक हिंदी एल्बम, और वही हुआ। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेरी जान। एंड उस टाइम में प्रवीण ने मुझे रहमान से इंट्रोडक्शन दिया था। रहमान के यहाँ जब हम गए थे तब बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, मुझे देखा और फिर पूछने लगे कि मैं कौन हूँ, और ऐसे एक्टिंग ऑफर्स आते रहे। अच्छा, और हे राम में आपकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई, आपको बहुत ज्यादा परिचय मिला, बहुत सारे लोगों ने जाना जी। एक्टिंग की दुनिया की और कुछ बातें करेंगे, फिलहाल एक गीत सुन लिया जाए। सलामे फ्रॉम धूम। देखो दीवानों क्या मस्त मस्त है समा, जो है अभी है ये वक्त वक्त फिर कहाँ। देखो दीवानों क्या मस्त मस्त है समा, जो है अभी है ये वक्त वक्त फिर कहाँ। नई रात होगी, नई बात होगी, नए कल को आओ करें हम सलामे 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 कर ले सलामे 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 कर ले सलामे। देखो दीवानों क्या मस्त मस्त है समा, जो है अभी है ये वक्त वक्त फिर कहाँ। नई रात होगी, नई बात होगी, नए कल को आओ करें हम सलामे 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 कर ले सलामे 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 कर ले सलामे। Mucho baila, baila, quiero samba, quiero salsa. Me gusta mucho baila, baila, quiero samba, quiero rumba. बहका नशीला नशीला समा, अब होश में हम कहाँ। ठोकर में अपनी है सारा जहां, हमको अभी है जवां। जब तक जवानी है तब तक कहानी है, कहना मेरा मान ले। 2 दिन की मस्ती है, 2 दिन की हस्ती है, कुछ क्या है पहचान ले। नई रात होगी, नई बात होगी, नए कल को आओ करें हम सलामे 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 कर ले सलामे 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 कर ले सलामे। सारे ज़माने से हम पे खबर, हम पे न कोई असर। जाने रुके कब कहाँ और किधर, आवारगी का सफर। हम तो दीवाने हैं, सबसे बेगाने हैं, जो चाहे हम वो करें। कोई सुने कुछ भी, कोई कहे कुछ भी, हम ना किसी से डरे। नई रात होगी, नई बात होगी, नए कल को आओ करें हम सलामे 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 कर ले सलामे 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 कर ले सलामे। मॉनसून वेडिंग कैसे, आप
किस तरह से वो ऑफर आया था आपके पास? मैं बम्बई में थी जब मीरा आके यहाँ पे कास्टिंग कर रही थी मॉनसून वेडिंग की जी। और क्योंकि मैं अपने एल्बम के फाइनलाइजेशन पे यहाँ कंपनी जो है यहाँ पे थी तो उनके साथ बातचीत में लगी हुई थी। तो तब एक कॉमन फ्रेंड तिग्मांशु धूलिया जो है जी, जिन्होंने हासिल बनाई है जी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मीरा इज़ हियर एंड शी इज़ लुकिंग फॉर समबडी फॉर हर फिल्म। और उन्होंने मीरा को बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। मीरा ने फ़िलहाल हे राम के बारे में सुना तो था, देखा नहीं था, लेकिन बहुत कुछ सुना था मेरे बारे में हे राम से। और उन्होंने मुझे बुलाया चाय पे। तो मैं नाइव एक्ट्रेस, न्यूली फाउंड प्रोफेशन, मैंने सोचा कि चाय पे बुला रहे हैं, चाय पे जाते हैं। तो मैं गई और वहाँ पे देखी तो 100 लड़कियाँ थी वहाँ पे लाइन में और मैं नंबर 101 थी। तो आप कतार में हैं? हाँ, मैं कतार में थी, लेकिन ऑफ कोर्स मीरा की असिस्टेंट जो है वो जानती थी कि मैं आ रही हूँ एंड थैंकफुली शी रेस्क्यूड मी फ्रॉम द लाइन और मुझे आगे ले गई। और जब से मैं उनके कमरे में एंट्री मैंने किया तब से कैमरा पे शूट हो रही थी। ओह, आपको पता नहीं था? नहीं, पता तो था, वहीं पे बैठी थी एक असिस्टेंट कैमरा लेके, मेरी सारी मूवमेंट मैं जो भी कर रही हूँ सब शूट हो रहा है। तो तब मुझे पता चला कि ये तो चाय एंड स्क्रीन टेस्ट है। तो आई सेड ओके चलो, दिस इज आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज। और उन्होंने मुझे एक सीन दिया स्क्रिप्ट से और बोला कि प्लीज़ आप ये पढ़िए हमारे लिए। तो मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मीरा उठी और मुझे एक ऐसा एक बिल्कुल वार्म हग दिया और मुझे बोला कि आई फाउंड माय अदिति। अच्छा। तो दैट्स हाउ आई गॉट द रोल इन मॉनसून वेडिंग। और उसके बाद वी हैड टू वर्क आउट अ फ्यू डिटेल्स एंड that's the end of that. We started shoot in Delhi जी। वहाँ पे रिहर्सल्स खूब हुए और बहुत जल्दी ये फिल्म बनी थी। हाँ, 30 days exactly and approximately। तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस है? नसीर वहाँ थे और सारी कास्ट एक साथ थी। बहुत बढ़िया। और इस फिल्म से भी आपको खूब पहचान मिली, खूब चर्चा मिली दुनिया भर में। जी, दुनिया भर में। ये मॉनसून वेडिंग का एक गाना सुन लिया जाए। जी बिल्कुल।
से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए, जाने तमन्ना करना ऐसे सितम। कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी पे रहम। हाय आजा ना छोड़े मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। चुनरी 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 बदन से तेरे सर सर चुनरी सर के, ऐसा लगे कि बिन बादल अंबर पे बिजली खड़के। चुनरी 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 ये करता है ये बिजली मैं तुझ पे आज गिराऊं, तुझको भर लो बाहों में ये चुनरी तुझे उड़ाऊं। बढ़ता ही जाए दर्द होना खत्म, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। ओ ये जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी पे रहम। हाय हाय आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी पे रहम। हाय आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। चुनरी 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 चुनरी। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम सरगम के सितारे। इस कार्यक्रम में आज की हमारी सितारा है पार्श्व गायिका और अभिनेत्री वसुंधरा दास। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। लगान का आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व है। लगान में आपने अंग्रेजी में गाया था जी। हमें बताएं कि ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से हुआ था, आपको किस तरह से रहमान ने याद किया था इस गाने के लिए? यहाँ जो मेरी स्कूल और कॉलेज के ज़माने में जो हमने बहुत तैयारी की थी कोरल सिंगिंग में जी, ये बहुत काम आया, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्यों लेकिन रहमान ने मुझे याद किया, लेकिन बताया था कि ये फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा। ये एक स्क्रैच के तौर पे हैं जो हम यहाँ से लेके लंदन जाएंगे, वहाँ पे किसी को चुनेंगे, वो गाएंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए आप प्लीज़ ये लाइन ज़रा गाएं। ऐसा सिचुएशन था, तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं था, मैंने गाया। मेरे हिसाब से किस्सा वहीं ख़त्म हुआ। लेकिन कुछ महीने बाद जब लगान की म्यूज़िक रिलीज़ हुई तब माय नेबरहुड सीडी एंड कैसेट सेल्स पर्सन, जहाँ से मैं यूजुअली अपने सारे सीडीज़ लेती हूँ, उन्होंने फ़ोन किया बहुत ही एक्साइटेड कि अरे आपका गाना लगान में इतना अच्छा है। मैंने कहा अच्छा, लगान में मेरा गाना आया। तो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। In fact, it was really nice because मॉनसून वेडिंग और लगान एक साथ रिलीज हुए थे और सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में लगान और मॉनसून वेडिंग एक साथ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वाह वाह वाह। और टोरंटो फेस्टिवल में जब हम दोनों ने अपने अपने स्क्रीनिंग्स किए थे और फिर टाइम तब थोड़ा सा बैड था क्योंकि that was the time of 9/11 जब हमला हुआ था न्यूयॉर्क पे, और the festival of course was a little bit toned down, लोगों को उतना सेलिब्रेशन का मूड नहीं था,
तो आशुतोष एंड मीरा एंड ऑल ऑफ अस वी were together most of the time. Or a lot of the galas and a lot of the releases had been cancelled because of the time. और तब जब लोग पूछते थे कि अच्छा तो आप एक्ट्रेस हैं, तो मैं बोलती थी कि हाँ मैं गाती भी हूँ. और अगर आशुतोष कहीं पे नज़र आए तो वो बोलती थी कि हाँ she's the leading actress in Monsoon Wedding but she's also sung in my film. मुझे बहुत अच्छा लगता था ये कि एक ऐसा एक टुगेदरनेस हो गया था दोनों फिल्मों के बीच, दोनों क्रूज और कास्ट के बीच. बहुत ही अच्छा लगा. बहुत सारे लोगों को, अभी भी हमारे बहुत सारे सुनने वालों को ये शायद ना पता हो कि लगान का जो ओरी छोरी गाना है उसमें जो इंग्लिश लिरिक आती है वो आपने गाई है. जी जी, है ना? जी. क्योंकि कई बार ये विश्वास करना मुश्किल होता है कि ये किसी भारतीय ने गाया है. हाँ, पता चला फिर बाद में कि इन्होंने किसी को सुनाया था लंदन में जी कि आप ऐसे गाएं. उन्होंने कहा कि आप इसको क्यों फिर से गवाना चाहते हैं, तो अच्छा है ऐसे ही. आपको याद है वो? My heart it speaks 1,000 words, I feel eternal bliss. The roses pout their scarlet mouths like offering a kiss. No drop of rain, no glowing flame has ever been so pure. If being in love can feel like this, then I'm in love for sure. क्या बात है, क्या बात है. आपको लगता है वसुंधरा जी कि हिंदी फिल्म म्यूजिक में आपकी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है? एक तो मैं अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ. डिस्टेंस का प्रॉब्लम तो रहा है जब तक मैं बैंगलोर में थी. मैं एक्चुअली अपने कन्वीनियंस के लिए बैंगलोर में थी क्योंकि वहाँ पे मेरा एक अपना स्टूडियो है, अपना एक बैंड फॉर्म किया है मैंने. अच्छा. वर्ल्ड म्यूजिक बैंड जो हम लोग यूरोप और अमेरिका में बहुत टूर करते हैं, टूर कर चुके हैं. और फिर घर तो वहीं पे था. माँ बाप, मैं तो इकलौती बेटी हूँ तो उनको मुझसे दूर रहना पसंद नहीं है अभी भी. और मद्रास में भी काम होता रहा और यहाँ पे भी, केरल में भी, हैदराबाद में भी. तो सब जगहों के लिए बैंगलोर एक सेंट्रल सा था मेरे लिए. जी. लेकिन अभी जो है मैं देख रही हूँ कि फिल्मों में भी देखें तो यहाँ पे एक तरह से एक्सपेरिमेंटल वर्क भी हो रहा है. जी. बहुत सारे नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए म्यूजिक कंपोजर्स भी आ रहे हैं. और यहाँ पे जो काम हो रहा है, आई थिंक इट्स ओपनिंग अ लॉट ऑफ माइंड्स. सिर्फ एक ही तरह का काम नहीं हो रहा है, बहुत अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं. तो मैं ये समझती थी कि अभी टाइम आ गया है कि मैं यहाँ पे आऊँ. जी. तो शायद अब देखेंगे. आई थिंक देयर विल बी अ लॉट मोर वर्क कमिंग माय वे नाउ दैट आई एम हियर. वसुंधरा जी, कुछ आपके गाने हैं जिनकी हम चर्चा करना चाहते हैं. अक्स में 2 गाने आपके थे जी, बहुत डिफरेंट, चूंकि आपकी वॉइस भी डिफरेंट है, अक्स का म्यूजिक भी बहुत ही डिफरेंट था जी. खास तौर पे रब्बा जो गाना है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय गाना है अक्स फिल्म का जी. कैसे ये गाना बना था और किस तरह का एक्सपीरियंस था इस गाने को गाने के दौरान? अक्स की एक्सपीरियंस तो बिल्कुल अनफॉरगेटेबल है क्योंकि ये मेरी पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें मैंने गाया था. जी. और पहली गाना जो रिकॉर्ड हुआ था एक्चुअली था आजा गुफाओं में. जी. इनफैक्ट भारती मेहरा ने मुझे फ़ोन किया था और बताया था कि आई हैव अ सॉन्ग फॉर यू एंड इट्स अबाउट हेल. तो मैं बिल्कुल चौंक गई थी कि मेरा पहला गाना, हाँ. और वो भी नेगेटिव, इतना नेगेटिव कि हेल के बारे में है. जी जी. तो मैंने अपना एक कंसर्न बताया उनको कि मेरा पहला गाना है, शुरुआत ऐसे हाँ, शुरुआत कैसे करें ऐसे. तो उन्हें बताया कि आई थिंक दैट नॉट टू मेनी पीपल विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग डिफरेंट विद देयर वॉइस like this song gives you. So I think you should just come and see if you like it. If you don't like it, you can always, not do it. जी. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आपकी जो वर्सिटैलिटी है वो थोड़ा सा, ये गाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आपके लिए, तो आप आएँ और एटलीस्ट ट्राई इट आउट. तो मैं गई और वहाँ पे गुलजार साहब थे जिन्होंने गाना लिखा. जी. और रंजीत बारोट थे और अनु मलिक थे. जी. और गाना तो बहुत बढ़िया बना. मुझे मज़ा आया, इतना मज़ा आया क्योंकि ये बिल्कुल चैलेंजिंग था. एक जो इसकी फील है, जो जिस तरह की
टोन इसमें चाहिए था जी, सब अलग था। ये फिल्मी गाने जो यूजुअली एक हाई पिच में होते हैं वैसा नहीं था जी। तो एक अपने आप को चैलेंज करना ज़रूरी था इसमें। सारे लोग मुझे एक तरह से स्ट्रेंथ दे रहे थे कि दिस विल मेक अ डिफरेंस। आपकी पहली हिंदी रिलीज होगी और इट विल डेफिनेटली बी नोटिस्ड, इट विल स्टैंड आउट। तो दैट्स द फर्स्ट सॉन्ग दैट हैपेंड। और इतना अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस कि राकेश ने मुझे बोला कि व्हाट हैव यू डन, you have made me want to make another song with you, and I don't know where I'm going to put this other song, I don't know where I'm going to shoot it, what I'm going to do with it, but I know that I have to have another song from you जी। और ऐसा आया रब्बा रब्बा। क्या बात है। रब्बा रब्बा जो है बहुत लास्ट मिनट डिसीजन थी। किसी ने इसके बारे में कुछ लंबा नहीं सोचा। इट वाज जस्ट अच्छा एक और गाना लिखते हैं, लिखा गया, रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद सोचने लगे कि इसको अब ये गाना भी इतना अच्छा बन गया है, इसको कहाँ पे प्लेस करें जी, कैसे शूट करें, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। तो ऐसे एक लास्ट मिनट प्रोजेक्ट था रब्बा रब्बा और फिर ऑफ कोर्स चल पड़ी। सारी दुनिया के है संगी मैं अकेली रब्बा 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 यारा दा कोई नहीं हो रब्बा 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 यारा दा कोई नहीं हो रब्बा 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 सारी दुनिया के है संगी मैं अकेली रब्बा 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 रब्बा
अभी तो फिलहाल नो एंट्री नाम की एक फिल्म आई है जिसमें हॉट हॉट नाम का एक गाना मैंने गाया है। और जी, और इस गाना को गाया है मैंने, सुनिधि ने और अलीशा ने। अच्छा, तीनों। So we are hot. That's the name of the song. It was great fun because we were bonding so well. हम तीनों बहुत we have a great rapport with each other, and it was great to sing with your colleagues. And बहुत कम ऐसा होता है कि सारे आर्टिस्टों को बुलाया जाता है एक साथ जी, और साथ में one after the other you sing जी। तो ऐसा बहुत कम होता है, यहाँ पे हुआ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि there was this camaraderie between the three of us. हम लोग मिलते बहुत हैं लेकिन उतना समय नहीं बिता पाते एक दूसरे के साथ जी। तो ये एक ऐसा मौका था और फिर काम करने का भी एक अलग तरीका था जी। तो we were really having a good time. Of course, Anu Malik is always fun to be around. आपने अलग-अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, रहमान हैं, अनु मलिक हैं, आदेश हैं, जी, प्रीतम हैं, जी। तो फेवरेट्स तो नहीं कहूंगा लेकिन ये कहूंगा सबसे ज्यादा मजा तो हर एक के साथ अलग तरह का आता है जी। रहमान के साथ जो है बहुत ही चैलेंजिंग रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जैसे कि वो अपने तरह से और या तो अपने दिमाग से कुछ इतना खुल के बताते नहीं है कि मुझे ये चाहिए जी। एक आउटलाइन दे देते हैं और बोलते हैं कि नाउ यू टेल मी व्हाट यू कैन पुट इनटू दिस सॉन्ग। तो एक गिव एंड टेक जैसा रिलेशनशिप हो जाता है और ऐसे दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू योर हार्ट क्योंकि आपको पता है कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है इस गाने में या इस गाने को बनाने में। थोड़े से लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको पता होता है कि ये गाना ऐसा ही बनेगा और मुझे ऐसा चाहिए, ये लाइन ऐसा गाना चाहिए, ये वो भी एक अलग तरीका है जी, जो भी चैलेंजिंग है क्योंकि आपको किसी और के माइंड में एंटर करना होता है और समझना होता है कि उनको क्या चाहिए, उस तरह से गाना पड़ता है और उस तरह से गाना पड़ता है। प्लेबैक की डिमांड यही है। हाँ, डिमांड ये है कि आपको गाना पता नहीं होता जी, आप स्टूडियो जाते हैं और 10 मिनट के बाद आप गा रहे होते हैं जी। तो ये भी एक अलग तरह का चैलेंज होता है। बिल्कुल। आपका दूसरा एल्बम कब आ रहा है और वो किस तरह का एल्बम है? अभी तो काम चल रहा है। मैंने शुरुआत की थी एक छोटे आइडिया से कि मैं एक छोटा तमिल एल्बम बनाऊंगी जी, अबाउट वुमेन, और उसके बाद मैंने देखा कि मलयालम में भी मेरा बहुत ही बड़ा मार्केट था और लोगों ने बोला कि अगर मैं मलयालम में भी एल्बम बनाऊं तो बहुत ही अच्छा रहेगा जी। तो सिंगल लैंग्वेज से वो बायलिंगुअल बनी जी। अभी मैं जो यहाँ पे आई हूँ, आई एम सीइंग दैट देयर इज लॉट ऑफ चेंज इन द नॉन फिल्म म्यूजिक सिनेरियो इन हिंदी जी, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू डू अनदर वन नाउ। सो हम लोग एक छोटे आइडिया से बड़ा आइडिया बना रहे हैं जी। देखते हैं कब आता है। तो आपके चाहने वालों को इंतजार रहेगा। एक्टिंग का क्या हो रहा है इन दिनों? मेरे 4 फिल्में अभी रिलीज पे हैं जी। एक है फिल्म स्टार जो तनुजा चंद्रा की फिल्म जी, वो अभी सहारा ने टेलीविजन रिलीज बनाया है। उसमें मैं एक कॉन्विक्ट का रोल निभा रही हूँ जो अपने ही हस्बैंड को मर्डर करती है और शी इज अक्यूज्ड ऑफ दैट। आपको देख के ये कल्पना करना बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? कॉन्विक्ट की भूमिका आपने कैसे की होगी? जी, लेकिन सिचुएशन ऐसी है जी, और ये आप खुद समझ जाएंगे जब आप पिक्चर देखेंगे। अच्छा। और ये कहानी है 2 लड़कियों की जो एक तो महिमा चौधरी हैं जिन्होंने एक्ट्रेस का रोल निभाया है जी, एंड इट्स अबाउट दीज 2 वुमेन कैसे मिलते हैं, क्या होता है उनकी जिंदगी में, क्यों मिलते हैं जी, और फिर क्या होता है। उसके बाद मैंने एक और फिल्म की जिसका नाम है पत्थर बेजुबान,
जो यूपी में पूरी तरह से शूट हुई, और इट्स अबाउट द मथुरा रेप इंसिडेंट, जो 1 साल से पहले बहुत ही न्यूज़ में था। इट्स अबाउट क्वारी वर्कर जो खदान में काम करते हैं, उसके बारे में है, जो जिसकी रेप हो जाती है और फिर वो कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस भी उसकी रेप करते हैं। और मैं इसमें एक रोल कर रही हूँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, जो हु वॉक्स इन व्हेन दिस रेप इज गोइंग ऑन, और फिर क्या होता है उनकी ज़िंदगी में। उसके बाद मैंने एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म की है, कुड़ियों का है ज़माना, जो इट्स ऑल अबाउट गर्ल्स। 4 कुड़ियाँ हैं, वो हैं रेखा, महिमा चौधरी, किम शर्मा और मैं, और बिल्कुल मस्ती फिल्म है जी। हम एक दूसरे को we're always having a good time with each other, about 4 friends जी। अभी मैं एक और फिल्म कर रही हूँ, एक दस्तक, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में है। अच्छा। और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं सुधांशु झा, जो इनकम टैक्स के एक ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं। और ये ट्रू स्टोरीज हैं, जो उनकी अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं और उनके सुपीरियर्स और टीममेट्स की एक्सपीरियंसेस हैं। इसकी कहानी है। तो इसका मतलब ये है कि आपका गायकी का करियर और एक्टिंग का करियर एक साथ चल रहा है। हाँ, टचवुड। टचवुड। वसुंधरा जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुभकामनाएं गायकी के लिए और एक्टिंग के लिए। धन्यवाद। चलते चलते कौन सा गीत आप सुनवाने वाली हैं? वो साखियाँ। गुस्ताखियाँ हैं, बेताबियाँ हैं, छाई है मदहोशियाँ, होश उड़ा दो, सब कुछ भुला दो, तोड़ो ये खामोशियाँ। ये धड़कन की रफ्तार है, ये सांसों का अंगार है, ये इश्क सुलगने तो जरा, ये चाहत का इकरार है। जाने जा, जाने जा, ओ जाने जा, जाने जा। गुस्ताखियाँ हैं, बेताबियाँ हैं, छाई है मदहोशियाँ। है, ये दिल का ऐलान है, जा तुझ पे कुर्बान है, जाने जा। आवारा अरमान है, ये दिल का ऐलान है, जा तुझ पे कुर्बान है, जाने जा। जल्दी होने लगी, मैं जन्नत में होने लगी, मुझको बाहों में थाम लो, फिर ना रुकने का नाम लो। बहुत बहुत धन्यवाद सरगम के सितारे कार्यक्रम में आने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से कामयाब होंगी। धन्यवाद। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पार्श्व गायिका और अभिनेत्री वसुंधरा दास से यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी थे मंगेश सांगले। कार्यक्रम का संयोजन कल्पना शेट्टी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया चित्रलेखा जैन ने। सरगम के सितारे।